गौरी, राघव चड्ढा की पूरे केस के अंदर अलग अलग तरीके की अपग्रेडेशन आ रही है। एक सिर्फ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि आपसे अगर वो निकल गए उसके बाद से वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये था कि जैसा कि हमने आपसे बात की थी, आपने बोला था कि एक पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि इतने टाइम में उन्होंने जो यूथ ऑडियंस बनाई है, लोगों ने उनको एज अ सिंसियर सिटीजन की तरह देखा है, जो रेलिवेंट इश्यूज उठा रहे हैं यूथ के और कॉमन मैन के, जो वो फेस कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक नई रूमर फैल रही है कि राघव चड्ढा बहुत स्लाइटली अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। इस पूरी चीज पे आपका क्या कहना है? अगर वो पार्टी लॉन्च करेंगे तो पंजाब इलेक्शन पे एक और मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह आएंगी और उसका उस पर असर होने वाला है, या फिर राघव चड्ढा की पूरी पीओवी है क्या? देखिए, अगर वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं शिवी, तो मैं इस बात का समर्थन करूंगी, क्योंकि बीजेपी में एकदम शामिल होना एक बहुत ही टारगेटेड राजनीति की तरह आगे आ सकता है। जो मतलब देखिए, उनकी इतने सालों की इमेज क्रेडिबिलिटी है, 10 साल से ऊपर वो पॉलिटिक्स में है। 2012 से उन्होंने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ काम शुरू किया। अब देखिए, मुझे समझ आता है कि उनके अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी के साथ मतभेद है, और काफी टाइम से मतभेद है, क्योंकि ईडी की जब रेड पड़ी थी तो राघव चड्ढा अपना ऑपरेशन कराने लंदन चले गए थे। उसके बाद भी उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया। आपके अगर सिटिंग सीएम हार कर पंजाब चले गए हैं, तो आप उनकी बात राज्यसभा में रखेंगे। अगर वो राज्यसभा में नहीं है, अगर उन्होंने आपको इंटरेस्ट किया इस पोजीशन के साथ, तो राघव चड्ढा ने पार्टी की तरफ लॉयल्टी नहीं दिखाई है। तो बीजेपी भी थोड़ा सोचेगी ना कि उनको सुनील जाखड़ को भी जवाब देना है, अपने बाकी कार्यकर्ताओं को भी जवाब देना है। हेलीकॉप्टर सीएम की राजनीति दिल्ली में काम नहीं की थी, अब पंजाब में भी काम नहीं करेगी। लेकिन लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कांग्रेस से निकलकर अपनी पार्टी फ्लोट की, और फिर वो पार्टी बीजेपी में सम्मिलित हो गई। तो शायद राघव चड्ढा की यह यूथ ओरिएंटेड पार्टी, जो गिग वर्कर्स का इशू उठाएगी, जो जोरान ममदानी टाइप पॉलिटिक्स करेगी, जिसकी अर्बन यूथ को जरूरत है इंडिया में, अगर वो बीजेपी का हिस्सा बन जाती है और पंजाब में कुछ इम्पैक्ट करती है, चलिए सीएम नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट कैबिनेट में कोई ना कोई अच्छा पोर्टफोलियो आप पकड़ लीजिए। उसके बाद तो आप अपनी राजनीति को पॉलिश करने के लिए आपके पास पूरी उम्र है। एग्जैक्टली। पर पंजाब इलेक्शन में जैसा हमने पिछली बार बोला था कि बीजेपी के लिए एक हेलीकॉप्टर सीएम की तरह निकल सकते हैं, अब अगर राघव चड्ढा अपनी खुद की पार्टी खोल लेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भगवत मान पे जो एक्सपेरिमेंट पंजाब की जनता ने किया है, वो एक और मौका वो राघव चड्ढा को देगी। देखिए, राघव चड्ढा सचिन पायलट की तरह है। नो मैटर वो कितना भी ग्राउंड पे काम कर ले, पर उनकी एमएलए और पार्टी, जो पॉलिटिक्स में और भी बहुत चीजें चाहिए होती है, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। ना कि वो जैसे तमिलनाडु में टीवी के उतरी है, तो विजय थालापति एक स्टार है, तो उस इलेक्शन में फिर भी उनका अस्तित्व बन रहा है। पर राघव चड्ढा ने बहुत कॉमन इश्यूज उठाए हैं, वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है एक जोन और एक सेट ऑफ एरिया और यूथ के लिए। पूरे पंजाब को इससे अल्योर करना बहुत मुश्किल होगा, और अपनी पार्टी लेकर आना भी एक तरीके से, ऐसे बहुत लोगों ने पार्टी लाई है, जैसे तो कमल हसन, आपके रजनीकांत, इन सब लोगों ने पार्टीज लाई है, पर कहाँ इनकी सक्सेसफुल हो पाई, राइट। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल का एक मॉडल है ना, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे अन्ना हजारे को उन्होंने डिच किया, अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, ठीक है, फिर वो जीत गए, तो वो सिमिलर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, पर आई डोंट थिंक वो उनके लिए वर्कआउट करेगा। आपको क्या लगता है कि इस पूरे टाइम में बीजेपी कैसे रिएक्ट करने वाली है? मैं आपको इतना बताऊं शिवी, कि 2012 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन आया था और अरविंद केजरीवाल की पार्टी उस टाइम पे नहीं आई थी, बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी अन्ना के प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, ताकि ऑपोजिशन कड़ा हो जाए। जो आपको पोजीशन आज कांग्रेस की दिख रही है ना ऑपोजिशन में, बीजेपी का वही हाल था, उससे बदतर हाल था पार्लियामेंट में और स्टेट इलेक्शंस में भी। बीजेपी बहुत धीरे धीरे, बहुत ही मतलब हाथी की चाल चलते हुए उसने अपनी प्रोमिनेंस बनाई है, चींटी की तरह। 1992 में उन्होंने शुरुआत की थी जनसंघ से अलग होकर। तो अगर मैं उसी पॉलिटिक्स की बात करूं राघव चड्ढा में, जिसको हम कहते हैं बहुत एम्यूनिशन है अभी भी, अगर वो आज भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करते हैं। आपकी एक पीपल्स पार्टी है बिहार में, एक बहुत ही पढ़ी लिखी बाहर की पढ़ी हुई लड़की, उसने एक पार्टी खड़ी की है और वो नहीं जीत पाती है, नहीं वो उतना इम्पैक्ट कर पाती है। जन सुराज भी तो 0 सीटें लेके आया, लेकिन क्या कन्विक्शन से लड़े प्रशांत एग्जैक्टली। किशोर। तो आपको एक पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट लेना ही पड़ेगा। कब तक आप एक छत्र के नीचे छुप कर रहेंगे, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आगे चल के कांग्रेस हो। सचिन पायलट ने वो स्टेप नहीं लिया, वो उनका अपना डिसीजन था। लेकिन माधवराव सिंधिया ने भी अपनी पार्टी एक पॉइंट पे खुद बनाई थी और फिर वो वापस कांग्रेस में आए थे। तो जितने भी बड़े कद्दावर लीडर्स हैं,
उन्होंने हमेशा अपनी इमेज पे काम किया है एंड मुझे लगता है कि राघव चड्ढा हैज ग्रोन बियॉन्ड एनी पार्टी एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो उनके जो मुद्दे हैं अब वो लोगों के दिल तक लग गए हैं। मेरे कई दोस्त बहुत एपॉलिटिकल हैं, उनको पॉलिटिकल डिस्कशंस बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब मैंने स्टेटस पे ये न्यूज डाली कि राघव चड्ढा अपना ही एक पॉलिटिकल आउटफिट फ्लोट करेंगे, मुझे बहुत लाइक्स, बहुत एंगेजमेंट मिल रहा है ऐसे पोस्ट्स में। तो शायद आपको मेरे जैसी यूथ राघव चड्ढा में अपनी अगली उम्मीद देख रहे हैं, वो मोदी से या राहुल गांधी से उतना रेजोनेट नहीं कर रहे हैं जितना कि वो राघव चड्ढा से करेंगे। भगवंत मान का एग्जाम्पल बहुत डिफरेंट है। भगवंत मान मेरी नजर में एक चेहरे के सीएम है, पीछे से कठपुतली चलाने वाले केजरीवाल और सिसोदिया है। तो उस राजनीति के हिसाब से अगर राघव चड्ढा की कमान बीजेपी ने पकड़ी है तो क्या दिक्कत है? जब तक काम हो रहा है, तब जब तक आपके और मेरे टैक्सेस इम्पैक्टेड नहीं है, जब तक आपके मेरे घर में सप्लाईज ठीक है बिजली पानी की, तब तक हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कौन पीछे से सरकार चला रहा है। लेकिन हाँ, एक राजनीति करने का जो तरीका होता है वो हमें बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा शिवी, एज कमेंटेटर्स एंड स्पेक्टेटर्स एंड जर्नलिस्ट, क्योंकि बीजेपी पे हॉर्स ट्रेडिंग के बहुत आरोप हैं। तो उसके हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लीन राजनीति और क्लीन इलेक्शन विनिंग होनी चाहिए। कोई भी साम दाम दंड भेद करके हमारी सरकार जो है बेवकूफ ना बनाए जनता को, इस बात का ध्यान आपको और हमें रखना पड़ेगा। वेरी ट्रू, इस पूरी बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, पर राघव चड्ढा का इस टाइम पे वही है ना कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जोरान ममदानी की तरह है कि एक जिस जोरान ममदानी की डिस्पाइट द फैक्ट कि रिपब्लिकन्स का राज इस टाइम पे अमेरिका के अंदर, उसके बावजूद भी जोरान ममदानी इकलौते डेमोक्रेट है जो इस टाइम पे चमक रहे हैं या दिख रहे हैं, एक तरीके से आप देखेंगे तो सिमिलर वे में राघव चड्ढा यहाँ पे यूथ के लिए और सब जगहों पे दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिख भी रहे हैं। ठीक है, रही बात बीजेपी और अमित शाह, इनसे तो उनका कोई कंपैरिजन है नहीं, पर यहाँ पर ये है कि अगर राघव चड्ढा सिलेक्टिवली ऐसी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आम आदमी पार्टी को डिच करके अगर वो उनकी अपनी खुद की पार्टी बनी और उन्होंने इंडिया अलायंस में शामिल हो गए तो भी उनका बहुत प्रॉफिट है। देखिए, अलायंसेस में शामिल होना बहुत प्रॉफिटेबल होता है रादर देन किसी पार्टी को ज्वाइन करना। आपका अस्तित्व भी बना रहता है और आपको बीजेपी पीछे से फंडिंग भी करती है और साथ में सपोर्ट भी करती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्चस्व है एक रूलिंग पार्टी, जैसे प्रशांत किशोर की आपने बहुत सही बात बोली, उन्होंने इलेक्शन तो बहुत अच्छा लड़ा पर उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उन्होंने खुद ही कंटेस्ट नहीं किया उस इलेक्शन। तो बिहार की जनता को ये होगा कि जब ये खुद ही कंटेस्ट नहीं कर रहे, बाकी सारे लोग तो एलिनेटेड थे, उनके बारे में तो किसी को पता नहीं था, प्रशांत किशोर को देखकर लोग वोट करना चाह रहे थे और एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। पर सियासत इससे नहीं चलती है। अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा जो रूरल एरिया है वहां पे वोटिंग एवरेज ज्यादा निकलता है रादर देन शहरों के अंदर, राइट? तो उन सब लोगों को अपील करने के लिए, चीजों को करने के लिए राघव चड्ढा को टाइम चाहिए और ज्यादा ग्राउंड वर्क चाहिए। सिर्फ यूथ के साथ वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। सो लेट्स जस्ट होप वो उस एरिया में जाए और वैसा सोचे, और उनका जो बीजेपी के साथ इस टाइम पे अलायंस है वो ना होकर एनडीए अलायंस में शामिल होना ज्यादा बेटर होगा। पर मुझे अभी उड़ती उड़ती खबर लग रही है, अभी क्या पता कि बाद में केजरीवाल को कुछ हो जाए, वो लोग वापस से सम्मेलन में साथ आ जाए। ये सब कुछ मुझे लग रहा है राघव चड्ढा एक अपनी पीआर गेन करने के लिए कर रहे हैं और साथ में बीजेपी भी अपना फुटेज ले रही है। इससे ज्यादा मुझे अभी कुछ पूरा सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है। बट थैंक यू सो मच गौरी इस पूरे खबर को थोड़ा ज्यादा एनालाइज करने के लिए, क्योंकि सब जगह पे यही एक खबर चल रही है कि राघव चड्ढा अब एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। उनका इंक्लाइनेशन तो बीजेपी की तरफ दिख रहा है पर यहाँ पे वो स्मार्ट प्ले करने की भी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।